नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र के बारे में और इसको लेकर एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी बदलाव होने जा रहा है। इस जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक ऐसा बदलाव है जो सीधे तौर पर हम सबकी पहचान और भविष्य से जुड़ा है। जरा सोचिए, किसी का स्कूल में एडमिशन कराना हो और जन्म प्रमाण पत्र ना होने की वजह से एडमिशन ही रोक दिया जाए, या फिर पासपोर्ट बनवाने की जरूरत पड़े और इस एक डॉक्यूमेंट के बिना सारा काम अटक जाए। सुनने में ये शायद अभी दूर की बात लगे, लेकिन यही अब हकीकत बनने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। एक तारीख है 1 फरवरी 2026। इस दिन से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नया और बहुत ही सख्त नियम पूरे देश में लागू होने वाला है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारी पहचान से जुड़े सबसे जरूरी दस्तावेज को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मतलब अब बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एक मामूली कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा। सरकार और हमारी न्यायपालिका दोनों ही इसे अब हर नागरिक की पहचान का, कह सकते हैं, एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं जो हर बड़े काम का आधार बनेगा। और हां, ये मत सोचिएगा कि ये नियम सिर्फ नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए है। नहीं, ये उन सभी बड़ों और बुजुर्गों के लिए भी उतना ही जरूरी है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट आज तक किसी भी वजह से नहीं बन पाया है। ये बदलाव हर उम्र के नागरिक के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अचानक से सिस्टम को इतना सख्त क्यों किया जा रहा है? चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। देखिए, अभी तक हम सब क्या सोचते थे कि आधार कार्ड है तो सब कुछ है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क समझने वाला है। आधार कार्ड ये बताता है कि कोई इंसान कौन है, मतलब उसकी पहचान का सबूत है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र ये बताता है कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती। और यही सबसे जरूरी बात है। सरकार ने और कोर्ट्स ने भी ये एकदम साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को जन्म के प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा। और बस इसी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट की पूरी प्रक्रिया को अब इतना मजबूत किया जा रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये प्रोसेस सबसे आसान है, मतलब जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं। सरकार ने उनके लिए एक बहुत ही सीधा साधा और आसान रास्ता बनाया है। अब नए नियमों में क्या होगा? माता पिता को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेगा। पेरेंट्स को बस अपनी डिटेल्स को चेक करके कंफर्म करना होगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगेगी। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका रजिस्ट्रेशन जन्म के समय हो ही नहीं पाया? भाई, उनके लिए तो अब नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाले हैं और यहां ढील की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो देखिए, जो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं या फिर जो वयस्क हैं, उन्हें अपने इलाके के नगर निगम या पंचायत ऑफिस में अप्लाई करना होगा और साथ में मजबूत दस्तावेजी सबूत भी देने होंगे। इसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगा। और हां, अगर मामला बहुत पुराना है तो गवाहों की गवाही और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब सवाल यह है कि सबूत के तौर पर क्या क्या चलेगा। देखिए, स्कूल के रिकॉर्ड्स हो गए, कोई पुराना सरकारी दस्तावेज हो गया, या फिर किसी भरोसेमंद गवाह की गवाही। एक बात गांठ बांध लीजिए, अकेले आधार कार्ड को जन्म के प्रूफ के तौर पर बिल्कुल नहीं माना जाएगा। चलिए अब जरा भविष्य की बात करते हैं। आखिर ये एक दस्तावेज इतना जरूरी क्यों बन गया है कि इसके बिना हमारे कई काम रुक सकते हैं? आने वाले टाइम में चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो, इन सभी जरूरी कामों के लिए ये दस्तावेज अब अनिवार्य होने वाला है। इसके बिना इन सब कामों में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इस पूरे बदलाव का जो असली मकसद है वो है एक ऐसा आइडेंटिटी सिस्टम बनाना जो एकदम मजबूत हो, भरोसेमंद हो और जिसमें किसी भी तरह के फ्रॉड की कोई जगह ना हो। जब हर एक नागरिक का जन्म का रिकॉर्ड पक्का होगा तो पूरा सरकारी सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करेगा। तो सीधी सी बात है, समझदारी इसी में है कि इंतजार न किया जाए। अगर किसी का या किसी के परिवार में किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यही सही वक्त है इस पर ध्यान देने का, क्योंकि आगे चलकर नियम और भी मुश्किल हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी पहचान का ये सबसे बुनियादी दस्तावेज भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार है? क्योंकि अब ये कोई मामूली कागज नहीं बल्कि हर नागरिक के वजूद का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट बन रहा है। इस बदलाव को समझना और समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।